this is Arshi Khan and you are watching Chili Flex. अर्शी जी, सबसे पहले तो थोड़े ही दिनों में जो एक्सक्लूसिवली आपका जो ब्रांड लॉन्च होने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए। किस तरह का ब्रांड होने वाला है और क्या चीज़ें जुड़ी होगी उसमें? एक्चुअली मैं बड़े 1 साल से इस पर बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी मेरा खुद का ब्रांड होना चाहिए, खुद का बिजनेस होना चाहिए। तो मेरा ब्रांड है एलिगेंट एंड अर्शी खान कलेक्शन करके, जो मोस्टली इंडिया में ही नहीं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक दुबई में और मिडिल ईस्ट जो हमारा पाकिस्तान है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैं चाहती थी कि जगह जगह जो ऑल कंप्लीट लेडीज़ कलेक्शन है जो मेरे माइंड में था, जो मैं डिज़ाइन करती रहती थी, तो मैंने उसको लॉन्च करना। इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान में लॉन्च करेगी या इंडिया में भी? नहीं, मैंने बोला ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मतलब मेरा यूरोप में भी जाएगा और यूके में भी जाएगा, इंडिया में तो रहेगा ही क्योंकि मैं इंडिया में रहती हूँ। राइट। क्या इंस्पायर्ड किया आपको इस ब्रांड को लॉन्च करने के लिए? इंस्पायर्ड मुझे बड़ा शौक़ है शॉपिंग करने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा जो जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, मॉडलिंग तो मैं करती ही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए मॉडलिंग करूँ, अपना ब्रांड लॉन्च करूँ और अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ। अच्छा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि राज ठाकरे आपसे डरते हैं, तो राज ठाकरे ने अभी जो है एक डिसीजन लिया है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को जो है बैन किया जाएगा और रईस की जो माहिरा खान है उनको मतलब यहाँ पे प्रमोट करने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं वो। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिस्ट जो होते हैं उनका कोई मतलब आप लोग जानते हैं कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे इंडिया के हों, कहीं के भी हों, इससे कोई मतलब नहीं है। और राज ठाकरे तो मैंने जैसा पहले भी बोला कि राज ठाकरे अपनी पब्लिसिटी करते हैं, हमेशा इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से राज ठाकरे को एक बार पाकिस्तान ज़रूर जाना चाहिए। राइट। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मतलब थोड़े दिन पहले आपने जो है पाकिस्तान के लिए अपना सपोर्ट दिखाया था, न्यूड फोटोशूट किया था जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा था, तो उस बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैंने बहुत दिन से सोच के रखा था कि मैं पाकिस्तान को कुछ सरप्राइज़ दूँ, तो मैंने पाकिस्तान का फ्लैग अपने बॉडी पर बनाया और पूरा मतलब आप जैसे कि जानते गूगल पे सबसे ज़्यादा मेरे फ़ोटोज़ वायरल हुए। और मैं सोच रही थी ऐसा ना हो कि मुझे कुछ नेगेटिव रिस्पांस मिले, लेकिन मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला पाकिस्तान की तरफ से, दुबई की तरफ से। वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और आई एम सो मच हैप्पी कि मैं पाकिस्तान के फ्लैग को रिप्रेजेंट कर पाई या फिर पाकिस्तान को प्रमोट कर पाई इंडिया में। तो सिर्फ पाकिस्तान क्यों? क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं इंडिया में रहती हूँ, ब्रांड दोनों देशों के लिए होना चाहिए, तो इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं? इंडिया का फ्लैग पहनूंगी तो मुझे जेल में डाल दोगे तुम लोग। मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिया का फ्लैग पहनूँ। बहुत जल्दी मैं इंडिया की साड़ी पहनने वाली हूँ, तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक राखी सावंत जो है थोड़े दिन पहले मोदी जी का जो ड्रेस पहन के निकल आई थी, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, राखी सावंत तो थोड़ी सी पागल है। आई एम सॉरी, वो मुझसे बहुत सीनियर है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि वो उनकी मर्ज़ी है, वो चाहे कुछ भी कर सकती हैं अपनी लाइफ के अंदर। और अच्छा है, आज मोदी का पहने हैं, कल अन्ना हज़ारे का पहनेंगी, फिर किसी और का पहनेंगी, फिर कुछ भी नहीं पहनेंगी। थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी कि मतलब आपके ऊपर सेक्स स्कैंडल का जो है आरोप लगाया गया था, तो उस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इन्वॉल्व थे या पूरी डिटेल बताइए इस बारे में। देखिए, ऐसा मामला था कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 2015 के अंदर मैंने 9 सितंबर पर राधे माँ के ऊपर एक आरोप लगाया था कि वो सेक्स स्कैंडल या फिर सेक्स रैकेट के अंदर फंसी हुई हैं, जैसा कि सब जानते हैं। और मैंने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब मीडिया के सामने आकर बोला था कि राधे माँ ऐसा करती हैं। पूना के अंदर मैं गई थी अपना एक इवेंट के मामले में, और जब मैं अपने रूम में थी तो 12:45 10 क्राइम ब्रांच ऑफिसर मेरे रूम के अंदर आते हैं और बोलते हैं पाकिस्तानी मुस्लिम है, इसको अरेस्ट करो। फिर मुझे नहीं समझ आया था कि 12:45 रात के 12:45 पर मेरे रूम के अंदर आके वो लोग ऐसा मतलब रिएक्ट किए। उसके बाद मेरे पूरा आईडी प्रूफ जब्त किए उन्होंने। फिर वहाँ पर जो संदीप पाटिल करके थे, जो सीनियर क्राइम ब्रांच ऑफिसर थे, उनको ये पता नहीं था कि मैंने अपने जो फ़ोन्स हैं, वो मेरे पास 4-5 फ़ोन है, तो मैंने रिकॉर्डिंग पर रखा था जिस वक्त वो मुझसे 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, सेक्सुअल डिमांड कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे 7 o'clock कुछ एक वुमेन जगह था वहाँ पर भेजा, जिसके बाद वहाँ की कोई लेडीज़ थी, उन्होंने कहा आप जाओ यहाँ से, तो मैं आ गई। उसके बाद ये पूरा एक प्लानिंग था जो बहुत महीने से चल रहा था मुझे फंसाने के लिए, और बेवजह राधे माँ ने 10-15 लाख रुपये खर्चा कर दिए। अगर वो मुझे दे देती तो मैं दोस्ती कर लेती। जी।
इसके अलावा बॉलीवुड की कई जो एक्ट्रेस है वो सेक्स स्कैंडल में फंस जाती है या फिर कहे कि कास्टिंग काउच में फंस जाती है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, एक्चुअली मैं अपने बारे में ही बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो भी था वो तो एक प्लानिंग था, और दूसरों के लिए मैं इसलिए नहीं बोल सकती कि पता नहीं वो करते हो, और हो सकता है कि वो उसी चीज़ में फंसते हो। मैं, क्योंकि सबकी लाइफ में हम नहीं जानते हैं, मैं सिर्फ अपने बारे में जानती हूँ कि हाँ, मेरे साथ जो भी था वो एक प्लान था, और उल्टा जो सीनियर क्राइम ब्रांच ऑफिसर था संदीप पाटिल, वो फंस गए। जी। इसके अलावा बिग बॉस अभी चल रहा है, तो उसको आप कितना फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि 2-3 साल पहले मतलब खबर थी कि आप भी जाने वाली है, दो तो तीन अभी साल पहले नहीं, बिग बॉस 9 लास्ट ईयर। राइट, लास्ट ईयर खबर थी कि आप जाने वाली है, तो बिग बॉस को अभी आप कितना फॉलो कर रही है और आगे अगर मौका मिला तो जाना चाहेंगी बिग बॉस में? नहीं, बिग बॉस में तो मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल क्योंकि मैं बिग बॉस को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही, और उसके जो कंटेस्टेंट है उनको हम अच्छे से जानते भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो आम लोग हैं वो सेलिब्रिटीज़ को देखना चाहते हैं कि सेलिब्रिटीज़ का रहन सहन कैसा है। अब उसके अंदर ओम जी महाराज को डाल देंगे, वो ठरकीपन करेंगे, तो मेरे हिसाब से वो तो जो हिंदू रिलीजन है उसको नीचा दिखा रहे हैं, तो मैं फॉलो नहीं करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, कभी कभार सलमान खान की वजह से देख लेते हैं, दैट्स इट।